नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 22 अप्रैल है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले दिनों कोरोना का जब प्रकोप था तो हमारे यहाँ जो लोग जिम्मेदार थे उन लोगों ने कोरोना को मजाक बनाया हुआ था, लेकिन प्राकृतिक तौर पे कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो गया था तो लोगों को लगा कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। ये आम लोगों को लगता तो कोई बात नहीं था। हमारे यहाँ जो लोग ताकत में हैं, जो सत्ता में हैं, उनको भी लगने लगा कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर लिया। इसके पहले का वाक़या आप लोग को याद है, किस तरह से ताली थाली बजाया गया, मोमबत्ती जलाया गया, दिए जलाए गए। लेकिन उसके बाद भी जब पूरी दुनिया ने कोरोना को गंभीरता से लेते हुए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको फिर फर्दर कैसे उसको उसकी विभीषिका को रोका जाए, इस पे अभियान चलाया, तो हमारे देश के जिम्मेदारों ने चुनाव जीतने पे महारत हासिल की। उनको इससे लेना देना नहीं था कि किस रूप में दोबारा कोरोना हमला कर सकता है। और आज जब सुबह सो के उठिए तो जो पहली खबर मिलती है कि फला एक्सपायर कर गए, फला एक्सपायर कर गए, फला एक्सपायर कर गए, और मरने वालों में अब बहुत नजदीक के लोग भी दिखने लगे हैं। जिले के लोग दिख जा रहे हैं, बगल के जिले के लोग दिख जा रहे हैं, नामी गिरामी लोग दिख जा रहे हैं। एक पूरा दहशत का माहौल मन में क्रिएट हो जा रहा है। इधर पिछले दिनों एक नई घटना घटी थी। मानव सभ्यता मंगल पे गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंगल की तस्वीर है। एक ग्रह पथरीला ग्रह है, वीरान है। तमाम बातें हो रही है। कभी इस पे जीवन रहा होगा, कभी पानी थी, नदियां थी, झील थी। वो सैकड़ों सैकड़ों सालों में सूखी हैं और आज इस कंडीशन में ग्रह पहुंचा है। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक तथ्य इस पे भी पहुंच रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी ये मनुष्य जाति के रहने लायक, जीवों के रहने लायक ग्रह हो सकता है। दुनिया में जब इस स्तर पे बातें चल रही हैं कि भारत से 7 महीने दूर, अरबों खरबों किलोमीटर दूर किसी ग्रह पे मनुष्य फिर से जीवन बसाने की बात कर रहा है, और हमारी इस पृथ्वी पे जिस पे हम रह रहे हैं, इसको अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के कारण उजाड़ने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। ये बड़ा ही विडंबना भरा दौर है। आप सजग रहिए। अभी मैं कहीं देख रहा था कि हर 20-25 साल बाद महामारी आती है और तबाही मचती है, फिर से जीवन पटरी पे आता है। तो हम जब सभ्य समाज के लोग हैं तो हमारे शासकों को उसकी कुछ तैयारी वैयारी भी करते रहना चाहिए कि फर्जी ही सवालों पे, पुष्प वर्षा से लेके राम सेतु तक पे बहस कराना चाहिए। मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कब्रिस्तान की शमशान बनेगा, इस पे बहस करते रहना चाहिए। आज की राजनीतिक बहस हत्यारी बहस बन चुकी है। भारत में हमारे यहाँ हालात ये है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं। वो संख्या 20 कहीं मर जा रहे हैं, कहीं 25 मर जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संख्या का भरोसा नहीं है। सरकार झूठ बोल रही है, 50 मरेंगे तो 5 बताती है। रुपया पैसा लेके लोग एक अदद सीट और एक सिलेंडर हॉस्पिटल के लिए मारामारी कर रहे हैं। इस स्थिति में हमारे शासकों ने हमको पहुंचा दिया है। अभी भी चेत जाइए। अभी भी वक्त है कि भावनाओं में बह के, सांप्रदायिक मुद्दों पे खड़े होके जो हमारे यहाँ राजनीति का खेल होता है, ये उसका परिणाम है। देश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनको बस बंगाल जीतना है। इसके लिए 2-4-5 लाख लोग मर जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। जो लोग लोगों की मौत पे अपना जश्न मना रहे हैं और विक्ट्री की फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा। देश को बचाने का, जीवन को बचाने का दौर है।
थोड़ा चिंतन करिएगा। नमस्कार।